तो प्रीवियस लेक्चर हम लोग देखे थे VSEPR थ्योरी, वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन पेयर एंड रिपल्शन थ्योरी। वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन पेयर एंड रिपल्शन थ्योरी। फर्स्ट पॉइंट ऑफ VSEPR क्या कहता था भाई? कंपाउंड सोर्स आइडियल स्ट्रक्चर। कंपाउंड सोर्स आइडियल स्ट्रक्चर कब बनाता है बच्चा कंपाउंड आइडियल स्ट्रक्चर? कब आइडियल स्ट्रक्चर बनाता है? जब मॉलिक्यूल के पास कोई भी लोन पेयर ना रहो। वेरी गुड। व्हेन जीरो लोन पेयर प्रेजेंट ऑन मॉलिक्यूल। ये था पहला पॉइंट। सेकेंड, स्ट्रक्चर ऑफ कंपाउंड, स्ट्रक्चर ऑफ कंपाउंड इज डिस्टॉर्टेड, मतलब विकृत बोलेंगे हिंदी में इसको, खराब हो जाना या डैमेज हो जाना, ये सब होगा इसका मतलब। तो कब होता है भाई डिस्टॉर्शन? कब आता है स्ट्रक्चर में? बोलो बच्चा लोग, व्हेन लोन पेयर प्रेजेंट। वेरी गुड। व्हेन लोन पेयर प्रेजेंट, जब लोन पेयर होगा प्रेजेंट। थर्ड, उसके बाद था, इसी से एक टेबल बना था, हाइब्रिडेशन sp, हाइब्रिडेशन लोन पेयर 0, लोन पेयर 1, लोन पेयर 2, लोन पेयर 3। sp हाइब्रिडेशन में स्ट्रक्चर कैसा था बच्चा? लीनियर। पहले ये कॉलम कर लेते हैं। sp2 ट्राइगोनल प्लेनर, sp3 टेट्राहाइड्रल, sp3d ट्राइगोनल बाइपैरामिडल, sp3d2। किसी का माइक ऑन है? बंद कर लो जब कुछ बोला नहीं है तो, डिस्टर्ब होगा क्लास को पूरी। नेक्स्ट है sp3d3 पेंटागोनल बाइपैरामिडल, इस टाइप का। तो पहले वाले में क्या होता था? लोन पे आने से कोई फर्क पड़ेगा क्या स्ट्रक्चर में? बिल्कुल नहीं। सेकेंड वाले में अगर एक लोन पे आया तो स्ट्रक्चर कैसा हो जाएगा बच्चा? वी शेप। एक लोन पे आया तो एक बोन हट गया, मतलब ये कैसा हुआ? वी या फिर बेंड shape। से, या फिर बेंड से। एक लोन पे आया तो दो लोन पे रहे तो दो, तो स्ट्रक्चर कैसा हो गया? लीनियर। ठीक है, बाद में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। टेट्राहाइड्रल में तो एक लोन पे आया तो पैरामिडल, दो लोन पे आया तो वी शेप, तीन लोन पे आया तो तीन बोन हट गया, तो लीनियर। टेट्राहाइड्रल, पैरामिडल, वी शेप एंड लीनियर। यहां पे क्या होता है बच्चा? लोन पे मतलब बोन ब्रेक हो जाएगा। तो यहाँ पे लोन पे कहाँ रखते हैं भाई? 120 पे, ये वाले पे, इस पे और इस पे। क्यों रखते हैं आज की क्लास में बताएंगे। तो एक लोन पे रहा तो एक को हटा दो, तो स्ट्रक्चर कैसे हुआ? इसको घुमा दूं ऐसे तो सीसॉ सीसॉ बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं इसे? सीसॉ। एक और लोन पे रहा तो टी शेप। यहाँ से इधर से हटा देते, ज्यादा अच्छे से दिखेगा। टी शेप कैसा आएगा? ये टी शेप। एक और लोन पे रहा तो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। स्ट्रक्चर कैसा क्या? लीनियर। याद आया कुछ? स्ट्रक्चर कैसा जगह? लीनियर। sp3d2 में sp3d2 में
एक लोन पेयर हट गया तो नीचे से एक Square पिरामिड pyramid. गायब। हाँ, स्क्वायर पायरामिडल। ऑक्टाहेड्रल एक्सेल में स्क्वायर बाय पैरामिडल है। एक लोन पेयर आया, फिर क्या आता है स्क्वायर प्लेनर, और एक और हट गया तो ऑलमोस्ट तीस है। यहाँ पे क्या होगा बच्चा, एक पिरामिड हट गया तो पेंटागोनल बाय पैरामिडल से मोनो पैरामिडल, एक और लोन पेयर हटेगा तो पेंटागोनल प्लेनर, उसके बाद डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल भी बोलते हैं लास्ट वाले को। सेकंड लास्ट में sp3d2 में से फर्स्ट लोन पेयर के प्रेजेंस में डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल टाइप भी बोलते हैं इसे, और इसे बोलते हैं डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल, ना कि टेट्राहेड्रल। तो ये था प्रीवियस लेक्चर में, ये टेबल बताया गया था, यही कराया गया था। सर sp3d में भी कोई लोन पेयर स्पेशल एंगल भी रहते हैं? ये लो यार, आगे पार्ट पीछे सा पार्ट 16 दुनिया 8। बार बार बोला बच्चा, पिछले लेक्चर में बोला था 120 तो पे सर पेंटागोनल में? वन पेंटागोनल पे पहले ऊपर रखा गया तभी तो हटा ना, यहाँ पे और यहाँ पे रखे तभी तो हटा ना, ये बना। बस सर यही पूछना। तो चलो भाई, अब दो अलग टाइप का बॉन्ड एंगल किसमें मिलता है, सिर्फ sp3d में और sp3d3 में। तो यहाँ पे लोन पेयर रखने का लोकेशन अलग है, जिसमें अलग बॉन्ड मिल रहा है एंगल, तो उसमें बॉन्ड लेंथ भी अलग होगा। तो बॉन्ड लेंथ किसमें अलग होता है, sp3d में, sp3d3, ये भी एक क्वेश्चन है। तो चलो अब आगे कंटिन्यू करते हैं भाई। दो अलग बॉन्ड एंगल मिलता है sp3d में एंड sp3d3 में, ये याद रखना। अब आगे से करते हैं हम लोग कंटिन्यू। तो यहाँ तक हो चुका था प्रीवियस लेक्चर में। इम्पोर्टेंट है ये टेबल, क्योंकि अब जो क्वेश्चन सॉल्व होंगे मेन इसी टेबल से ही सॉल्व होंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट नोट करो। 3 पॉइंट हुए थे ना बच्चा, VSEPR थ्योरी में पॉइंट 4। ये थ्योरी करता है, फर्स्ट पॉइंट हो चुका है, सेकेंड हो चुका है, थर्ड भी हो चुका है, फोर्थ पॉइंट में डायरेक्ट आते हैं। तो 4 पॉइंट करता है, स्टेबिलिटी बताता है, स्टेबिलिटी ऑफ कंपाउंड और एनी स्पीसीज। द स्टेबिलिटी ऑफ कंपाउंड, द स्टेबिलिटी ऑफ कंपाउंड और एनी स्पीसीज। तो दो टाइप के बॉन्ड पेयर होते हैं, एक या दो टाइप के इलेक्ट्रॉन पेयर होंगे, एक जो बॉन्ड बना रहे हैं और एक जो बॉन्ड नहीं बना रहे हैं। तो जो बॉन्ड बनाते हैं उसे बोलते हैं बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन। बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन टू बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन, अगर मॉलिक्यूल्स के ऊपर पूरा बॉन्ड पेयर हो। सेकंड कंडीशन हो सकता है बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन के साथ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन हो। एक लास्ट कंडीशन हो सकता है लोन पेयर इलेक्ट्रॉन के साथ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन हो। स्टेबिलिटी ऑर्डर ये होता है, स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ कंपाउंड करना था, स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ कंपाउंड और एनी स्पीसीज। तो ये होगा, तो बीपी मतलब है यहाँ पे बॉन्ड पेयर, और एलपी मतलब है लोन पेयर। इस चीज को याद रखो, जो इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाते हैं उसे बोलते हैं बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन, और जो बॉन्ड नहीं बना रहे हैं, अकेले रह जाते हैं, लोनली हो जाते हैं, तो उसे बोलते हैं लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। तो बीपी मतलब बॉन्ड पेयर टू बॉन्ड पेयर, ये माइनस नहीं है। कई लोग पढ़ लेंगे भैया, जिनका मैथ बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, तो कई लोग बोल देते हैं भैया बॉन्ड पेयर माइनस बॉन्ड पेयर। तो ऐसा नहीं है, बॉन्ड पेयर टू बॉन्ड पेयर। अगर मॉलिक्यूल्स के पास पूरे इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बना रहे तो ज्यादा स्टेबल है,
बॉन्ड पेयर और एक लोन पेयर स्टेबिलिटी थोड़ा सा कम होगा, जिसके कारण बॉन्ड एंगल या कुछ ना कुछ तो चेंजेस आएगा लोन पेयर टू लोन पेयर। नेक्स्ट है फिफ्थ, द ऑर्डर ऑफ रिपल्सन, द ऑर्डर ऑफ रिपल्सन between electrons in any species। तो कौन सी इलेक्ट्रॉन के बीच रिपल्सन ज्यादा होगा? तो सब इसका जस्ट अपोजिट, बॉन्ड पे इलेक्ट्रॉन, बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन, बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन माइनस लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन माइनस लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। तो लोन पेयर में रिपल्सन ज्यादा होता है इलेक्ट्रॉन में, बॉन्ड पेयर लोन पेयर में थोड़ा सा कम, और सबसे कम रिपल्सन कहाँ होता है? बॉन्ड पेयर। तो ज्यादा रिपल्सन कम स्टेबिलिटी होता है, याद रखना। स्टेबिलिटी इज डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिपल्सन बिटवीन द इलेक्ट्रॉन। तो जितना ज्यादा होगा रिपल्सन, उसका स्टेबिलिटी उतना ही कम है। देख लो ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। ये 5 पॉइंट्स हैं, टिप्स बीएससी पीआर थ्योरी में याद होना चाहिए, बिल्कुल रटा होना चाहिए। तो नेक्स्ट है फोर्थ पॉइंट, द स्टेबिलिटी ऑफ ऑर्डर ऑफ कंपाउंड ऑफ और एनी स्पीसीज। तो बॉन्ड पे इलेक्ट्रॉन, उसका बॉन्ड पेयर से लोन पेयर, लोन पेयर से लोन पेयर में सबसे कम, और अपोजिट है रिपल्सन का ऑर्डर। तो ये एकदम रटा होना चाहिए बिल्कुल ये वाला पॉइंट। फिर आगे आप डिस्कस करेंगे क्यों sp3d में अलग अलग लोन पेयर को 120 पे रखा गया, लोन पेयर को इस जगह पे क्यों रखा गया होगा, इन्हीं 2 पॉइंट से क्लियर होने वाला है। तो फिलहाल इसको जल्दी से नोट डाउन करो, मेन मुद्दे पे पहुंचते हैं। तो हेडिंग नोट करो, सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फॉर sp3 हाइब्रिडाइजेशन। लास्ट जो 2 पॉइंट बने VSEPR इन्हीं से रिलेटेड है। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में sp3d हाइब्रिडेशन में ज्योमेट्री क्या होता है? द ज्योमेट्री इन sp3d हाइब्रिडेशन, द ज्योमेट्री इन sp3d हाइब्रिडाइजेशन। क्या होता है बच्चा हाइब्रिडेशन, इस हाइब्रिडेशन में ज्योमेट्री? अब नहीं बताओगे तो काम कैसे चलेगा मालिक? टू डिफरेंट, क्या होता है ज्योमेट्री? स्ट्रक्चर क्या होता है? स्ट्रक्चर ज्योमेट्री वही बात है भाई, कंफ्यूज क्या हो जाती है इतने छोटे से टर्म में। क्या होता है हाइब्रिडेशन पे ज्योमेट्री? ज्योमेट्री पूछ रहे हैं यार, 120 होगा ज्योमेट्री। टेट्राहेड्रल। तो फिर ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, भांग खा के बैठे हो लगता है। द ज्योमेट्री इन sp3 हाइब्रिडेशन या फिर स्ट्रक्चर ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, जिसको शॉर्ट में टीबीपी बोलते हैं। कई लोग फिर पूछेंगे सर ये टीबीपी क्या है? तो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल है, शॉर्ट में लिखा गया है। इन sp3 hybridization, the bond length, sorry, bond angle is R कर लेते हैं। तो कौन कौन से बॉन्ड एंगल है यहाँ पे? वन 120 एंड 90 डिग्री, ठीक है ना? ये ट्राइगोनल है। यस सर। ये आपका है ट्राइगोनल बच्चा, और ट्राइगोनल बाइपिरामिडल है। ये ट्राइगोनल है तो 120, इसके ऊपर एक पिरामिड और इसके नीचे, तो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। इसको जो ये ट्राइगोनल वाला लाइन है जिसको मैं ब्लू इंक से बता रहा हूँ, ब्लू वाला मार्कर से रिप्रेजेंट किया हूँ, तो ये जो है इसको बोलते हैं इक्वेटोरियल बोन, इक्वेटोरियल बॉन्ड। और जो ऊपर और नीचे दिख रहा है उसे बोलते हैं एक्सियल बॉन्ड। तो 2 टाइप के बॉन्ड होते हैं यहाँ पे, इक्वेटोरियल और एक्सियल। sp3d में 2 टाइप के बॉन्ड होंगे, एक एक्सियल और एक, मतलब 2 एक्सियल और 3 इक्वेटोरियल।
तो ये याद रखना है, नीचे वाला भी क्या होगा, एक्सियल। तो एक्सियल बॉन्ड में बॉन्ड एंगल कितना होता है, 90 डिग्री। ये जो बॉन्ड एंगल है वो कितना है, 90 डिग्री, और ये कितना है, 120। ठीक है। तो sp3 हाइब्रिडेशन ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, और हाइब्रिडेशन में क्या होता है, बॉन्ड एंगल 120 एंड 90 डिग्री। एंड है वो, एक साथ मत समझ लेना, 90 डिग्री। तो इतना तो इन्फॉर्मेशन पहले भी पता चल गया। अब आगे जो है वो देखते हैं भाई, नोट करो जल्दी से। तो थर्ड पॉइंट है लोन पेयर इलेक्ट्रॉन प्लेस्ड ऑन 120 बॉन्ड एंगल। पिछले प्रीवियस सेक्शन में बताया था ना, sp3 में 120 रखना है, तो क्यों रखना, आप देखो। लोन पेयर इलेक्ट्रॉन प्लेस्ड ऑन 120 एंगल और इक्वेटोरियल बॉन्ड, जो 120 एंगल वाला बॉन्ड होता है उसको हम क्या बोलते हैं, इक्वेटोरियल बॉन्ड, बिकॉज बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन लोन पेयर इलेक्ट्रॉन रिपल्सन मिनिमाइज। ठीक है ना, या फिर डिक्रीजेस बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन एंड लोन पेयर इलेक्ट्रॉन रिपल्सन इज डिक्रीजेस या फिर मिनिमाइज। अब डिक्रीजेस या मिनिमाइज कैसे होगा वो देखना है बच्चा आपको। तो ये sp3d ज्योमेट्री है भाई, ये ट्राइगोनल दिख रहा है, एक सामने और एक क्या होगा, इधर पीछे साइड होगा। ठीक है ना। तो लोन पेयर यहाँ हटाते हैं, तो यहाँ हमने बोला 120 पे रख रहे हैं लोन पेयर को। किस तरह का है, सी फॉर स्ट्रक्चर को बना लेते हैं। ये इस तरह का स्ट्रक्चर है, सी फॉर, यही है ना। एक लोन पेयर आता है तो यहाँ पे एक बॉन्ड होता, कुछ और होल्ड कर लेते हैं बच्चा ना। कुछ मिल गया, ये था भैया, हाथ से पकड़ लो। तो ये था ट्राइगोनल, और इधर एक पिरामिड ऊपर और एक ये, तो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ये स्ट्रक्चर है। मैंने क्या कहा यहाँ पे, लोन पेयर को कहाँ रखना है, 120, इसको बोलते हैं इक्वेटोरियल बॉन्ड। इक्वेटोरियल, ध्यान देना बिल्कुल बच्चा, ठीक है ना, सो मत जाना। इक्वेटोरियल बॉन्ड, इक्वेटोरियल बॉन्ड, इक्वेटोरियल 120 वाला। तो लोन पेयर को कहाँ रखा जाएगा, इन 3 जगह पर। क्यों रखा जाएगा, देखो यहाँ पे लोन पेयर रखा, इसको मैं हटा रहा हूँ। अब देखो यहाँ पे लोन पेयर, तो लोन पेयर का इस बॉन्ड के साथ कितना डिग्री का रिलेशन है, 90 डिग्री 90 डिग्री का। ठीक है ना। इसको मैं बोर्ड पे ड्रॉ करूं, देखो समझना तो कैसा हो रहा है स्ट्रक्चर। ये लोन पेयर, यही स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, समझ पा रहे हो क्या, जो स्ट्रक्चर बनाया हमने यहाँ पे दिख रहा है ना, यहाँ से हटा दिया हूँ तो दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है इस टाइप का स्ट्रक्चर। ये 2 इधर और एक ऊपर और एक नीचे। अब ज्यादा 3D में तो दिखा नहीं सकते, सर नहीं दिख रहा है। सर दिख रहा है। समझ जा रहे हो ना स्ट्रक्चर। तो इसमें बॉन्ड एंगल कई लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा, तो अब समझ में आ जाएगा। तो मैं बोल रहा हूँ ये लोन पेयर है, तो इसका इसके साथ एंगल कितना है बच्चा, 90 डिग्री। नीचे वाले के साथ भी एंगल कितना है, 90 डिग्री। तो ये बॉन्ड पेयर बॉन्ड है, तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन होंगे उसको बोलेंगे बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन। ये बॉन्ड है तो बॉन्ड में जो इलेक्ट्रॉन होंगे उसे क्या बोलेंगे, बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे भी बॉन्ड है तो इसमें बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन। तो ये लोन पेयर और ये बॉन्ड पेयर, एक बार रिपल्सन 90 डिग्री में, यहाँ पे भी 90 डिग्री में, तो वही चीज नोट कर देता हूँ मैं। यहाँ ये लोन पेयर है बच्चा, लोन पेयर को इसी तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, ये लोन पेयर है। और यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है वो कौन सा है, बॉन्ड पेयर। तो दोनों के बीच का डिग्री कितना है, 90 डिग्री। तो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन के बीच जो रिपल्सन है, रिपल्सन कितने हैं, बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन लोन पेयर इलेक्ट्रॉन रिपल्सन इज 2 times at 90 डिग्री एंगल। ध्यान दे रहे हो जो बोल रहा हूं मैं, कई लोग ये सब ऊपर से जा रहा होगा जो ध्यान नहीं देंगे, तो उसके लिए हम कुछ नहीं कर सकते बच्चा। फिर से रिपीट कर रहे हैं, ये sp3 हाइब्रिडेशन है, sp3 नहीं sp3d ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। ये है लोन पेयर,
तो यहाँ पे जो लोन पेयर है इसका इसके साथ एंगल बॉन्ड एंगल 90 डिग्री 90 डिग्री। इतनी सी बात नहीं दिख रहा तो फिर दिक्कत वाली बात है। और कोई रिपल्सन दिख रहा है क्या, बताओ, बोलो जल्दी। बॉन्ड पे इलेक्ट्रॉन, लोन पे इलेक्ट्रॉन, रिपल्सन, बोलो जल्दी। 2 टाइम्स 8 90 डिग्री एंगल बता देते हैं। और एक और है भाई, कोई बता सकता है कितने एंगल पे है? यही रिपल्सन सेम है, बॉन्ड पेयर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, कोई सोचो जरा। इन 120 120 डिग्री। बहुत 120 बहुत बढ़िया, मतलब समझ गए स्ट्रक्चर को। टाइम्स 8 120 डिग्री एंगल। कई लोग, 2 लोग तो अच्छे से समझ गए, बहुत बढ़िया, मतलब उनका 3D अप्रोच सही लग रहा है। तो ये देखो यहाँ पे ये लोन पेयर है और ये बॉन्ड पेयर, तो 90 डिग्री 90 डिग्री। लेकिन इस लोन पेयर का इसके साथ कितना रिपल्सन है, कितने डिग्री का एंगल है? 120। इसका यहाँ से डिग्री 120, यहाँ से भी। तो बॉन्ड पेयर रिपल्सन टोटल 4 टाइम्स है, जिसमें 2 टाइम्स है 90 पे और 2 टाइम्स कितना है 120 पे। अगर इस जगह पर रखा जाए तो ऐसा माना जाता है, अगर रिपल्सन 120 डिग्री एंगल के बीच है तो जैसे जैसे एंगल बढ़ेगा रिपल्सन कम होगा। जाहिर सी बात है भाई, कॉन्सेप्चुअल चीजें है, इन दोनों के बीच ज्यादा रिपल्सन होगा। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, यहाँ इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच तो रिपल्सन होगा, तो यहाँ पे ज्यादा रिपल्सन होगा या फिर यहाँ पे, बताओ। ये 45 डिग्री मान लेते हैं, इलेक्ट्रॉन बॉन्ड है, ये भी बॉन्ड है, तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच रिपल्सन इस कंडीशन में ज्यादा होगा या 90 डिग्री पे, बोलो जल्दी। सर 90 डिग्री पे 45 90 डिग्री पे 90 डिग्री पे ज्यादा रिपल्सन होगा। वाह, क्या दिमाग पाया हाँ। 45 होगा चलिए, सर। कम होगा ये सर, ऐसा बोल इलेक्ट्रॉन, रहा मैं। अच्छा कम होगा ऐसा बोल रहे हो? ये 90 डिग्री है, ये 45 डिग्री, ये इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन है 45 डिग्री पे, और एक यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, एक दूसरे का अपोजिट। तो इनमें ज्यादा रिपल्सन होगा, इनमें ज्यादा रिपल्सन होगा या फिर 180 में, सर 45। बोलो जल्दी। 45 में 45 में ज्यादा रिपल्सन, उसके बाद थोड़ा सा कम इसमें, और सबसे कम इतना। कहने का मतलब क्या है, बॉन्ड एंगल बढ़ रहा है तो रिपल्सन क्या होगा? कम होगा। कम। मिनिमाइज, कम होगा। कम होगा। तो ऐसा माना जाता है जैसे 90 डिग्री से ऊपर जाता है बॉन्ड एंगल तो रिपल्सन डिक्रीज होता है, और 180 पे तो टोटली जीरो। ठीक है ना? तो ये जो सेकेंड केस है 120, मतलब यहाँ पे द bond pair electron, lone pair electron repulsion is almost zero, ऐसा मान लो। ठीक है ना? या फिर और ये नहीं मानना तो वेरी वेरी लो कर लो भाई, बहुत सारा वेरी लगा कर लो। ठीक है? तो एक्चुअल में यहाँ पे रिपल्सन कितने बार हो रहा है? सिर्फ 2 टाइम्स। एक कंडीशन है, बॉन्ड एंगल को कहाँ रखा जाए? सेकेंड कंडीशन क्या हो सकता है भाई? 2 कंडीशन है बॉन्ड एंगल को, एक बार इक्वेटोरियल पर रखे, दूसरी बार कहाँ पे रखे? एक्सियल पे एक्सियल पे। वेरी गुड, ऊपर या नीचे कहीं भी। तो यहाँ पे कौन सा रिपल्सन फॉर्म हो रहा है बताओ? ये केस 90। 2 45 और ये केस 1 था, ठीक है ना, ऊपर वाला। तो यहाँ पे ये तो दिख ही जाएगा 90 डिग्री और 180 डिग्री। 180 डिग्री वाला तो नहीं होगा, हाँ 180 वाला तो जीरो हो जाता तो काउंट ही नहीं करेंगे। ठीक है ना? ये है ट्राइगोनल बाइपॉइंट, ये लोन पेयर है, इसका इसके साथ एंगल कितना बच्चा? 90 कितना का एंगल इसका? 90 डिग्री का 1 2 3। तो यहाँ पे रिपल्सन हो रहा है कौन सा? बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन, ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन।
bond pair lone pair electron repulsion is 3 times at 90 degree एंगल। तो कहाँ पे ज्यादा रिपल्सन है बताओ, फर्स्ट वाले केस में या सेकंड केस में? सेकंड सेकंड केस में। तो ये तो ऑलमोस्ट जीरो मतलब ना के बराबर है। तो यहाँ पे 2 रिपल्सन, यहाँ पे 3 रिपल्सन। तो मैंने बताया रिपल्सन क्या होना चाहिए स्टेबिलिटी के लिए, देखो द स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ कंपाउंड, द स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ कंपाउंड क्या बोला वहां पे बच्चा? द स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ कंपाउंड, बॉन्ड पे इलेक्ट्रॉन रिपल्सन होना चाहिए लोन पेयर वाला कम, मतलब जितना रिपल्सन कम होगा वो उतना ज्यादा स्टेबल होगा। क्लियर है? इस चीज को रखना, स्टेबिलिटी इज डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिपल्सन बिटवीन इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना, चाहे कोई सा भी इलेक्ट्रॉन है। तो इसलिए यहाँ पे ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा बताओ कंडीशन, केस 1 वाला या केस 2? तो ये जो केस 2 वाला कंडीशन है बच्चा, वो जो होगा वेरी लो स्टेबल, या फिर स्टेबिलिटी इज वेरी लो, द स्टेबिलिटी इज वेरी लो। ठीक है, तो ये बस याद रख के उसके बाद भूल जाना है, चलो लाइन याद रख के इसको क्या करना है, भूल जाना है। तो स्टेबिलिटी क्या होगा, बहुत ज्यादा कम होगा क्योंकि रिपल्सन ज्यादा है और ये हाईली स्टेबल होगा, इसलिए लिखा है। तो याद रखना कहाँ पे रखा जाता है बॉन्ड, sp3d में, sp3d में लोन पेयर को रखा जाएगा कहाँ पर, इक्वेटोरियल पे या 120 पे। क्यों? क्योंकि रिपल्सन होता है मिनिमाइज, दिख गया यहाँ पे 2 टाइम्स रिपल्सन और यहाँ पे कितने टाइम्स, 3 टाइम्स। 90 डिग्री का 2 रिपल्सन, 90 डिग्री का 3 रिपल्सन और 120 मतलब ऑलमोस्ट जीरो। ऐसा भी बोला जाता है 90 डिग्री से जाओगे तो जीरो का जो रिपल्सन है वो जीरो, ऑलमोस्ट जीरो होने लगता है, और 180 पे तो जीरो ही हो जाता है, एक दूसरे के अपोजिट। समझ में आया? तो sp3d में लोन पेयर को कहाँ रखना है, हमेशा इक्वेटोरियल बॉन्ड पे। कहाँ पे रखना है, इक्वेटोरियल बॉन्ड पे। रीजन क्या है, क्या रीजन है बच्चा? बिकॉज बॉन्ड पे लोन पे रिपल्सन इज 2 टाइम्स प्रेजेंट एट 90 डिग्री एंगल, ठीक है ना। तो ये चीज याद रखना, कभी स्टेटमेंट में पूछ लिया व्हाई फाइंड आउट द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट sp3d ज्योमेट्री, लोन पेयर प्लेस्ड ऑन इक्वेटोरियल लोकेशन, ऑप्शन ए, बिकॉज करके ऑप्शन ए बोल देगा। बॉन्ड पेयर लोन पेयर रिपल्सन is 2 times at 90 degree angle, bond pair repulsion present is 3 times at 90 degree angle। तो कौन सा करेक्ट होगा बच्चा, ये वाला पॉइंट। तो इस टाइप के क्वेश्चन उन्हीं लोगों से सॉल्व होता है, उन्हीं स्टूडेंट से जो थ्योरी में भी याद रखते हैं। कई लोग इसको रख लेते हैं, रखने से बहुत अच्छे से काम हो जाएगा, लेकिन जब थ्योरेटिकल क्वेश्चन आता है ना स्टेटमेंट, वहां पे मार्क आ जाता है। तो स्टेटमेंट के लिए ये पूरे चीजें का कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर होना चाहिए। और जनरली स्टूडेंट स्टेटमेंट वाली क्वेश्चन में मिस्टेक करता है क्योंकि वो समझना ही नहीं चाहता स्टेटमेंट को, और जिनका स्टेटमेंट वाला फंडा मतलब थ्योरी अच्छे से क्लियर है, आगे तो इस टाइप के जो क्वेश्चन है इनऑर्गेनिक के, वो तो इजिली सॉल्व कर ही सकते हैं। तो सिंपल सा बेसिक सा कॉन्सेप्ट था, लोन पेयर और बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन में रिपल्सन यहाँ पे 2 बार है, यहाँ 3 बार है। तो 3 बार में ज्यादा रिपल्सन मतलब बेकार है, वो सोचना ही। ये सेकंड केस बनता ही नहीं है, हमेशा केस 1 फॉलो होगा। क्लियर है बच्चा? तो इसलिए पहले ये बनता है मतलब तीसरा, फिर उसके बाद बनता है आपका टी शेप और लास्ट में लीनियर। आपको लास्ट जो पॉइंट 4 है वो याद रखना आपको, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम मतलब En placed on axial location in sp3d hybridization। sp3 ज्योमेट्री में इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम को एक्सियल पे रखना है। तो बस इसमें आपको याद क्या रखना है बच्चा, रिपल्सन मतलब यहाँ पे लोन पेयर को रखा कहाँ गया था, कहाँ पे रखा गया है बोलो,
lone pair placed on axial equatorial location. Why? Because bond pair lone pair repulsion is minimized. क्यों मिनिमाइज होगा बच्चा? इसके पीछे का लॉजिक क्या था? because 2 times bond pair lone pair repulsion form at 90 degree. इतना अपने खुद के लैंग्वेज में लिख लोगे, जैसा भी आपको मराठी में लिखना मराठी में लिखो, इंग्लिश में लिखना है तो इंग्लिश में करो, किसी को उर्दू आता है तो उर्दू में लिख ले भाई, ठीक है ना? तो जो भी अच्छा लगता है लैंग्वेज उसमें नोट कर लो, ताकि वो चीजें ज्यादा याद रहेगा। कॉपी और नोट, कॉपी मतलब जो आपका नोट बुक है वो दूसरे को दिखाने के लिए नहीं होता, खुद के लिए होता है। तो ये मत सोचना कि मैं अपने मराठी में लिख रहा हूँ या फिर मैं दूसरे लैंग्वेज में लिख रहा हूँ तो अगला पढ़ेगा तो क्या सोचेगा। भैया लोग तो सोचेंगे ही, बोलते हैं ना लोगों का काम ही है सोचना, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम ही है कहना। तो लोगों के लिए कॉपी नहीं बना रहे, खुद के लिए बना रहे हो, तो ऐसा अपनी लैंग्वेज में लिखा करो ताकि तुमको खुद समझ में आए। बाकी तो दुनिया का तुम खुद ही समझा लोगे जब खुद समझ जाओगे तो, ठीक है ना बच्चा लोग? हाँ, नोट नहीं करना है, बस समझ लेना है, ठीक है ना? रखेंगे तो भैया इक्वेटोरियल पे ही, सॉरी एक्सियल पे रखेंगे। कहाँ रखेंगे? एक्सियल पे लोन पेयर को। क्यों रखेंगे देख लो बच्चा, एक्सियल पे बॉन्ड पेयर लोन पेयर रिपल्सन 90 डिग्री का है। देखो ये ऐसा देखो ज्योमेट्री, ये पेंटागोनल है, ये पैराबोला है, तो ये लोन पेयर है। एक्सियल पे रखना है लोन पेयर को, मैंने पहले बता दिया है। तो क्या होगा देखो, यहाँ पे एक लोन पेयर, यहाँ पे एक लोन पेयर, यहाँ पे कितने बार रिपल्सन है? ये लोन सॉरी बॉन्ड पेयर है, ये लोन पेयर बॉन्ड पेयर 1 2 3 4 5 कितने बार रिपल्सन हो रहा है भाई? 5 times. इक्वेटोरियल पे लोन पेयर, अगर लोन एलपी कर लेता, लोन पेयर प्रेजेंट एट इक्वेटोरियल, तो लोन पेयर बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन का रिपल्सन कितने टाइम्स होगा भाई? 4 टाइम्स। बॉन्ड एंगल कितना है? 890 डिग्री। क्लियर है? 4 टाइम्स नहीं, 5 टाइम्स, ठीक है? तो बॉन्ड पेयर लोन पे इलेक्ट्रॉन रिपल्सन है कितने टाइम्स है? 5 टाइम्स है 90 डिग्री पे। और एक्सियल पे होगा तो, एक्सियल पे होगा तो क्या होगा भाई? अरे उल्टा बोल दिया क्या? 90 डिग्री सर। सुनो 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 सुनो, उल्टा बोल दिया ना, ये एक्सियल है ना, एक्सियल पे हुआ तो कंफ्यूज हो गया था। 4 टाइम। चलो कंफ्यूजन हटा लो भाई, गलत बोल दिए थे। ये एक्सियल है, एक्सियल है तो कितने टाइम्स होगा? 4 टाइम्स। कौन सा? बॉन्ड पेयर और लोन पेयर, ये ठीक है, ये लोन पेयर ये बॉन्ड पेयर। 4 नहीं 5 टाइम्स। कैसे? 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम, 2 ऊपर 4 5 और 90 डिग्री, ठीक है ना? नोट नहीं करना, बस समझना है। और ये इक्वेटोरियल है, लोन पेयर एट इक्वेटोरियल कितने टाइम्स होगा बताओ? अब इसका 3D वेव नहीं बता सकता ना, ये 70 डिग्री वाला है, 70 नहीं 72 डिग्री होता। तो बॉन्ड पेयर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन रिपल्सन, एकदम शॉर्ट में कर दे रहा हूँ, 72 डिग्री पे होगा और एक 90 डिग्री पे होगा। 72 डिग्री पे कितना होगा बच्चा? तो ये लोन पेयर है, यहाँ पे लोन पेयर है, तो ये 72 72 2 होगा। 90 डिग्री वाला कितना होगा? 5. एक इधर 1 और एक इसके पीछे भी तो है ना। बोर्ड को इधर से लगाऊंगा तो दिखेगा कि नहीं दिखेगा? एक इसके पीछे भी होगा, यस होगा सर। कि नहीं? तो वो भी 2 बार होगा। तो बताओ यहाँ पे पूरा 90 डिग्री का एक्सियल पे और यहाँ पे 72 का, तो 72 में ज्यादा रिपल्सन होगा कि नहीं होगा? Yes sir. रिपल्सन किसमें होगा? 72 में। तो इसलिए इक्वेटोरियल पे नहीं रखते, यहाँ पे कहाँ रखते हैं? एक्सियल पे। अब बोलेगा सर 5 बार भी तो है ना, लेकिन 72 में बहुत ज्यादा रिपल्सन होगा, बहुत पास में ये इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना?
तो इस 72 के कारण ही कहाँ नहीं रखना है, इक्वेटोरियल पे, कहाँ रहेगा, एक्सियल पे। बस आपको याद रखना है sp3d3 में लोन पेयर कहाँ रखना है, एट एक्सियल, बस। ठीक है ना, इसको नोट नहीं करना था। ठीक है, फिर बच्चा लोग आज की सेवा करते हैं समाप्त। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।